दिन का प्रचार होता है, वो आपके आगे आकर हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद वो दिखाई भी नहीं देते हैं कि वो कहाँ गए। वो आएंगे, आपके पास रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वोट दीजिए, और फिर जब वोट आप दे देंगे तो उसके बाद वो एकदम से गायब हो जाते हैं। और रिक्वेस्ट रहेगा कि वो एटलीस्ट दिखें, कि अगर वो हैं तो उनका एग्जिस्टेंस हमें पता चलना चाहिए कि वो हैं, वो काम कर रहे हैं। क्या कहना है कि पटना ट्रेनिंग कॉलेज में फर्स्ट प्रायोरिटी लेके जब वो जीते तो वो काम करवा दें? मेनली तो हमारी जो रूम्स है, जो मतलब हम लोग बैठते हैं, उसको थोड़ा ठीक करवा दे। वादे तो बहुत करते हैं आप, करते हैं। उनका जो है पर्चा भी आके दिखता है कि कोई मतलब नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, उनके पर्चे दिखते हैं, बट हाँ एज सच हम लोग कभी भी अपने कॉलेज में पिछले 2 साल से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बट कोई भी पटना यूनिवर्सिटी के जो जीतते हैं वो हम लोग के कॉलेज में आज तक नहीं आए। तो ये पर्चे दिख रहे हैं सभी के, मतलब वो लोग अपने पैम्पलेट्स दे रहे हैं हमें कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, बट आई डोंट थिंक कि उन्हें पता भी है कि हम लोग वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज एग्जिस्ट करता है या फिर कुछ वैसा। तो बस अभी वोट के लिए बस वो लोग आ रहे हैं और कुछ नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव होने वाला है और उससे पहले हम पटना के आर्ट कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ बच्चों से जानेंगे, छात्रों से जानेंगे कि आखिर जो कैंडिडेट हैं उन्हें कैसे कैंडिडेट चाहिए, कैसे अध्यक्ष चाहिए, कैसे जो है वो वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में, और कॉलेज कैंपस में क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और इससे पहले जो जीत के गए थे उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या नहीं किया, इन तमाम विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे स्टूडेंट से। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आयुष कुमार, पटना साइंस कॉलेज। साइंस कॉलेज में हैं। एक बात बताइए, आप अभी जो कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, अलग अलग पार्टी से हैं, कौन ठीक है? ऐसे बोलना तो सही नहीं है ओपनली सबके सामने कि कौन ठीक है, ये इंडिविजुअल चॉइस है, तो इसलिए मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगा कि कौन ठीक है। अच्छा, ठीक है। कैसा अध्यक्ष आपका होना चाहिए? समवन वी कैन लुक अप टू, और जो है सो सबको इंस्पायर करे और ऑनेस्ट हो, और जो है सो इजीली अप्रोचेबल हो, सबसे सबकी बातें सुने और न्यूट्रल हो इन जनरल। देखिए, हमने बहुत सारी जगह कवर किया। कुछ कॉलेजेस को छोड़ दें तो बाकी कॉलेजेस की स्थिति बहुत ख़राब होती है। अगर आर्ट कॉलेज को ही देख लें तो यहाँ भी लड़कियों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो उन पे क्या काम होना चाहिए? सो लड़कियों की जहाँ तक की व्यवस्था की बात है तो वन थिंग इज़ कि सेफ्टी कंसर्न है सबके लिए, और कैंपस में सीसीटीवी कैमरेज होने चाहिए, और आईडी चेक करने के बाद ही एंट्री होनी चाहिए। ये इंश्योर करना चाहिए कॉलेज वालों को, अथॉरिटीज़ को। आपका साइंस कॉलेज है, साइंस कॉलेज में क्या लड़कियों को मेडिकल ज़रूरत अगर इंस्टेंट पड़ती है, लाइक की लड़कियां हैं, उन्हें सैनिटरी पैड का मशीन लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, आई डोंट नो अबाउट इट, सो इसके लिए आप लड़कियों से पूछे तो बेटर है। ओके, डन। लेकिन साइंस कॉलेज में और किन कामों को होना चाहिए? सो अभी तो सबसे बड़ी नीड है कि ऑडिटोरियम नहीं है हमारे कॉलेज में, तो कोई कल्चरल फंक्शन बोर्ड भी नहीं है हमारे कॉलेज में उस प्रकार से, मतलब एक हमेशा कल्चरल की एक बिल्डिंग होनी चाहिए ना, कि कोई भी प्रोग्राम हमारी आती है तो वहाँ एकत्रित हम हो। भाई हमारे पास ऑडिटोरियम की व्यवस्था नहीं है, तो हम प्रैक्टिस कहीं भी करते हैं। आज भी हम आए तो कहीं भी प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। तो वो एक स्पेसिफिक बिल्डिंग होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक जोन होनी चाहिए जहाँ पे आप अपना प्रैक्टिस कर सको और आगे किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सको। हमारी तो यही नीड है सबसे पहले। एक इससे पहले जो अध्यक्ष के लिए जीते थे उन्होंने क्या आप ये सारे मुद्दे उन्हें बताए थे और इस मुद्दों पर काम हुआ? पहले की तो उतना नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से आता हूँ। तो अभी मैं जितना देख रहा हूँ कि जो भी मतलब प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उन्होंने उनमें से कुछ ने मतलब हमारे लिए कोई काम किया है, फिर मुद्दे उठाए हैं। कुछ है ऐसे कि ठीक है फर्स्ट टाइम खड़े हुए हैं, तो वोट तो हमें उस प्रकार से देना है जिन्होंने कॉलेज के लिए कुछ किया है, फिर हमारे कोई भी सब्जेक्ट्स के कंसिडरिंग लेकर के कोई भी काम किया है। तो हमारे कॉलेज में सबसे पहले तो सीसीटीवी की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में आपने भी सुनी होगी कि बहुत बार ऐसे कुछ हो जाते हैं जो न्यूज़ में फैल जाती हैं बातें। तो उन बातों को लेकर के सबसे पहले तो सीसीटीवी कंसर्न होनी चाहिए, और गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं फिर किन्हीं को एक तैनात करने चाहिए कि वो आईडी कार्ड देख करके एंट्री दे कि हाँ ये साइंस कॉलेज के बच्चे हैं, तो साइंस कॉलेज में एंट्री होनी चाहिए। फिर आपको ये प्रोग्राम है तो आप इस तरफ जाइए और कहीं आप नहीं जा सकते, ताकि हमारी भी सिक्योरिटी कंसर्न हो सके और हमारे गर्ल्स की भी सिक्योरिटी कंसर्न हो। और साथ ही साथ कुछ हेल्थ की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए, चाहे वो गर्ल्स के लिए होनी चाहिए, चाहे हमारे लिए होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो भाई एक दवा हमने खाया तो एक रेस्ट रूम में थोड़ा देर रेस्ट किया तो हम ठीक हो गए। ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आप बताइएगा कैसा होना चाहिए अध्यक्ष पटना यूनिवर्सिटी का? ऐसा अध्यक्ष जो हमारा बात सुने, हमको लेके चले, और हमको प्रिंसिपल ऑफिस या फिर कहीं भी जाना हो तो हमको रिप्रेजेंट करे वहाँ पे। और जो है कि जो जैसे भाई बता रहे हैं
कि ऐसा ऑडिटोरियम होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग को रिहर्सल करने के लिए थोड़ा इधर उधर घूमना पड़ा, कभी स्पोर्ट्स वाले कैंपस में जा रहे थे, कभी ग्राउंड में कर रहे थे, तो इसके लिए ऑडिटोरियम की सबसे मतलब बहुत बड़ी जरूरत है। कल्चरल क्लब्स एज इन्होंने मेंशन किया कि फोटोग्राफी क्लब जिनको जैसा इंटरेस्ट है, कि कॉलेज में आते हैं कि हम बहुत सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकें इंटरेस्ट को। अच्छा, फैकल्टी और जो भी सिलेबस हैं, पढ़ाई है, ये सारा टाइम पे पूरा होता है? फैकल्टी आते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को? देखिए दूसरे डिपार्टमेंट का तो नहीं पता है, लेकिन हम जूलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, उसमें सारे टीचर्स परफेक्ट हैं, सब टाइम पे आते हैं, सही से पढ़ाते हैं और सब अच्छे से हो रहा है हमारे डिपार्टमेंट में। अच्छे से हो रहा है। हम लड़कियों से भी जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं साइंस कॉलेज में, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और कैसा लीडर चाहिए आपको? मतलब साइंस कॉलेज में लड़कियों के लिए तो सेफ्टी के लिए उतना अभी कुछ हुआ नहीं है, और अभी जैसे इलेक्शन का टाइम है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है हम लोग को, बट आफ्टर ऑल जब नॉर्मल डेज़ होते हैं तो कॉलेज अच्छा है। सब सीनियर्स हमारे हेल्प करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, समझाते हैं कि कैसे क्या चीज़ करनी है, हमें राइट वे बताते हैं कि मतलब अगर ये चीज़ होनी चाहिए तो आप कैसे करोगे, क्यों करोगे, और आपको इससे क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज मिलेगी, वो सब बताते हैं। आप लड़की हैं और लड़कियों को मेडिकल इशू भी होता है, बहुत बार आप कॉलेज में जाते हो, क्लासेस चल रहा होता है, क्या मेडिकल का जो भी सामान होता है, चाहे वो बहुत सारे कॉलेजेस में सैनिटरी पैड का मशीन लगवाना है, लगा हुआ है आपके कॉलेज में? टू बी ऑनेस्ट कॉलेज में नहीं लगा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट हमारा एक कॉमन रूम है, वहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, बट वो मशीन ख़राब है, और वॉशरूम वैसे भी हाइजीनिक नहीं है वहाँ का, और मशीनें नहीं लगी हुई हैं, तो हमें अगर प्रॉब्लम होता है तो हमें बाहर जाके या किसी टीचर से हेल्प लेनी पड़ती है। तो चलिए, तो साइंस कॉलेज में सैनिटरी पैड का व्यवस्था लड़कियों को इंस्टेंट नहीं मिलता? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। वॉशरूम आना हाइजीनिक बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं, एकदम जाने का मतलब एक होता है अगर इमरजेंसी आ गया तो क्या करें उस टाइम, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें। और सैनिटरी पैड जिससे पता है कि एम्प्टी, वो मशीन काम करता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करें उस टाइम। ये व्यवस्थाएं साइंस कॉलेज में नहीं हैं, फिर भी आपको अब वोट कीजिएगा, वोट तो करेंगी ही। क्या चाहिए इस बार जो भी अध्यक्ष बनेंगे या फिर जो खड़े, उनसे क्या उम्मीद है कि साइंस कॉलेज में लड़कियों के लिए क्या कुछ होना चाहिए? मैम, सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि लड़कियों के लिए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो इस बार जो बनेंगे, जो भी कैंडिडेट बनेंगे, उनको खुद में भी आइडियल होना है, और बाकी जो स्टाफ्स है, जैसे कि कॉमन रूम में एक बुआ जी होती है जो सब कुछ देख रेख करती है, तो उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। उन लोग को भी मतलब सिखाना चाहिए, मतलब कि कैसे वो हम लोग को बहुत मतलब इस तरह से रखती है कि आप लोग बहुत अंदर जाने में मतलब कुछ भी ध्यान नहीं है। उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। हाँ, अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और जब लगा हुआ है वहाँ पर सैनिटरी पैड के लिए मशीन, तो फिर पैड उसमें होगा, क्योंकि उसमें ताला मारा रहता है, तो ये सब स्टाफ्स की गलती है ना कि वो हम लोग को अलाउड नहीं करे। मतलब गवर्नमेंट और कैबिनेट ये सब तो सब कुछ दे रहे हैं ना, पर वहाँ के स्टाफ्स ऐसे जो मतलब पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे, वहाँ पर ख्याल नहीं रख रहे हैं इन बातों का। और हम कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में बोलना चाहेंगे कि जैसे कि मगध महिला हो गया यूनिवर्सिटी के अंदर में, तो वहाँ पर बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, तो जिसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी वो लोग पार्टिसिपेट करके अपना मतलब टैलेंट शो करता है। बट हमारे कैंपस में, पटना साइंस कॉलेज की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उतना कोई फेस्ट या फिर कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं होता। फ्रेजर्स भी अगर देख लेंगे तो मतलब वो एक उसमें बस हम लोग को मौका मिलता है कि अपना कुछ दिखा सके, वो भी अब नहीं मिलता है सही से। अच्छा, मतलब ये कह लें कि आप आइए, आपका एडमिशन हुआ, आप पढ़ाई करो, डिग्री लो, जाओ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, कल्चरल एक्टिविटीज़ और अदर प्रोग्राम्स वगैरह कुछ होता ही नहीं है, फेस्ट वगैरह, तो वो सब होना चाहिए। और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानते हैं और समझते हैं कि कौन से कॉलेज से हैं आप? साइंस कॉलेज। साइंस कॉलेज। लड़कियों के लिए साइंस कॉलेज के कैंपस में क्या कुछ नहीं है, और इस बार जो कैंडिडेट जीतेंगे उन्हें क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू गर्ल्स के लिए अगर सेफ्टी का बात करें तो सेफ्टी तो ऑल अराउंड नहीं है, कुछ खास नहीं, कुछ भी नहीं है। हमें बस एक कॉमन रूम दिया गया है जिसमें भी हमेशा अलाउड नहीं करती है, वहाँ की जो बुआ वगैरह है वो हमेशा अलाउड नहीं करती है।
टाइम टू टाइम सफाई भी नहीं करती है वहाँ की, और कहती है कि आप लोग बाहर ही रहिए और ग्राउंड में रहिए। तो अगर हमें ग्राउंड में ही रहना होता तो वो कॉमन रूम किस लिए बना है हमारे लिए। और पानी की भी व्यवस्था हमारे लिए कुछ खास साफ नहीं है। अच्छा, आप लड़की हैं, मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है लड़कियों को, और साफ़ सफाई हाइजीन की भी ज़रूरत है, वॉशरूम वगैरह साफ़ होना चाहिए, ये सारी चीज़ होती है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे लगता है कि बहुत सालों पहले वो अब बस खुला था, गेट खुलता है बंद होता है, उतना ही है, बस काफ़ी। उतना ही काफ़ी है। जो कैंडिडेट इस बार आए हैं उनसे आप क्या कहिएगा कि वो साइंस कॉलेज के लिए क्या काम एकदम प्रायोरिटी पे लेके कर दें? अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सबसे पहले तो। मैं वाटर की पानी बहुत ज़रूरी है, और गर्मी अभी जैसे बढ़ रहा है अभी तो काफ़ी ज़रूरत है उसकी। और साफ़ सफाई भी तो वो तो मैंडेटरी होनी ही चाहिए, चाहे वो बॉयज़ के लिए हो या गर्ल्स के लिए हो। और सेफ्टी के लिए मुझे नहीं लगता, वो तो मेरे लिए ठीक है। आपके लिए ठीक है। जो भी कैंडिडेट खड़े हुए, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लड़कियों को? लड़कियों को तो स्पेशली इस कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अलग अलग जगह से लड़कियां आती हैं जिनको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको कभी कभी यहाँ से हॉस्टल बहुत दूर होता है, और इस कॉलेज के जो पीछे का एरिया है वो भी उतना सेफ़ नहीं है एज अ गर्ल्स के लिए। तो एक हॉस्टल होना बहुत ज़रूरी है इस कॉलेज में। और इसके साथ ही मतलब इसी सब्जेक्ट के आर्ट हिस्ट्री के भी एक टीचर होना ज़रूरी है, और यहाँ के अप्लाइड डिपार्टमेंट में भी टीचर्स नहीं हैं बहुत दिनों से, तो वो भी ज़रूरी है यहाँ के स्टूडेंट के लिए। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप लड़की हैं, सुरक्षा बहुत ज़रूरी होता है, हाइजीन भी ज़रूरी होता है, और मेडिकल ज़रूरत जब पड़ती है लड़कियों को, क्या आपके कॉलेज में सैनिटरी पैड का मशीन लगा हुआ है? जी नहीं लगा हुआ है, और जो कि लगना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं है यहाँ पे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, होनी ही चाहिए एज अ लड़कियों के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है उनके सुरक्षा के लिए, उनके अच्छी हेल्थ के लिए, जो कि इस कॉलेज में नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो लोग भी यहाँ आएँ जीत कर, या फिर जो लोग भी यहाँ आएँ तो अच्छा काम करें, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, लड़कियों को लेकर या फिर लड़कों को लेकर भी, मतलब बहुत सारी चीज़ों का उन्हें ध्यान देना चाहिए। जीतते हैं लोग, हर साल नए लोग आते हैं, जीतते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इस पे। ये इलेक्शन तो सदियों से होता आ रहा है, हर बार नए कैंडिडेट आते हैं, वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं, जितने दिन का प्रचार होता है वो आपके आगे आकर हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद वो दिखाई भी नहीं देते हैं कि वो कहाँ गए, किस कॉलेज में गए, किस यूनिवर्सिटी में गए। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जीतने से पहले नहीं, जीतने के बाद भी आपकी ज़रूरत है हम लोगों को, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। जीतने के पहले नहीं, जीतने के बाद भी ज़रूरत है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। आप एक बात बताइए, इस बार जो भी जीतेंगे, अभी इलेक्शन वोटिंग नहीं हुआ है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके वो कौन सा काम है जो आर्ट कॉलेज के लिए होना ही चाहिए? आर्ट कॉलेज के लिए तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है, और मतलब हम लोग जैसे कि आते हैं प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट से, तो हम लोग के लिए जो होता है मशीन के थ्रू काम होता है, लेकिन हम लोग के पास जो मशीन है वो पहले से ही मतलब ख़राब है, एक दो मशीन, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और काम में मतलब जल्दी में काम नहीं हो पाता, बहुत भीड़ हो जाता है काम करने के लिए। तो उनसे कहना चाहूँगी कि मशीनों का भी थोड़ा ध्यान दें, रिपेयरिंग वगैरह का काम कराएँ, और बाकी सब डिपार्टमेंट में भी जो जिस चीज़ों का ज़रूरत है उनको पूरा करें। चलिए, कौन से कॉलेज से हैं आप? इसी कॉलेज से, आर्ट कॉलेज से। आर्ट कॉलेज से हैं आप। आर्ट कॉलेज में किस चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लड़कियों के लिए? आप लड़की हैं, किन चीज़ों की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो सबसे पहले कि सैनिटरी पैड मशीन नहीं है, सैनिटरी पैड्स, और जैसे कि अगर चोट वोट किसी को लग जाता है तो उसके लिए एक मेडिकल किट होना चाहिए, कि जैसे डेटॉल, बैंडेज, बेसिक चीज़ें भी मतलब ऐसे अवेलेबल नहीं हैं। तो मेरा यही रहेगा कि एटलीस्ट जो भी कोई आए, मतलब वो एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो अवेलेबल कराए। अब वॉशरूम है तो वॉशरूम काफ़ी ऐसे स्मेली रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिक चीज़ है जिसके बारे में कोई ऐसे बात करना पसंद करता नहीं है, कि ये सब कोई बोलना चाहेगा भी नहीं कि ऐसे वॉशरूम स्मेली है, सैनिटरी पैड्स नहीं है। तो हाइजीन इज़ अ वेरी बिग इशू इन दिस कॉलेज। हाइजीन का हम चाहेंगे कि हाइजीन का सबसे पहले इशू सॉल्व किया जाए। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आपसे मिलने भी आए होंगे, वोट की अपील भी किया होगा उन्होंने, तो उनसे आप क्या कहेंगे कि वो कौन सा काम करवा दें, और किसका उम्मीद लग रहा है कि हाँ ये इनको हम वोट देंगे तो ये काम करवा दें?
अभी तो फ़िलहाल काफ़ी कम ही लोग मिलने आए हैं, जैसे अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो मतलब वही होता है जैसे कि इससे पहले मेरी फ्रेंड ने कहा कि वो आएंगे आपके पास, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वोट दीजिए, और फिर जब वोट आप दे देंगे तो उसके बाद वो एकदम से गायब हो जाते हैं। और दिस सीन इज़ फॉर रियल कि मतलब आएंगे वो, और लिटरली ऐसा होता है। दिस इज़ 100% ट्रू कि ऐसा लग रहा होगा कि हम बोल रहे हैं तो हो सकता है मजाक होगा, नहीं, दिस इज़ रियल कि आएंगे और वो सच में ऐसे गायब हो जाते हैं। वो पता भी नहीं चलता है कि वो कब बने, उनका हम लोग को नाम भी फिर याद नहीं रहता है क्योंकि वो ऐसे गायब होते हैं। तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी बने, इस कॉलेज से बने या हमारे पटना यूनिवर्सिटी से जो भी लोग बने, उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो एटलीस्ट दिखें, कि अगर वो हैं तो उनका एग्जिस्टेंस हमें पता चलना चाहिए कि वो हैं, वो काम कर रहे हैं, काम पता चलना चाहिए। अगर हाइजीन इशू है तो हाइजीन इशू सॉल्व होता हुआ दिखे हम लोग को, दिखता नहीं है, दैट्स द मेन इशू। तो आई थिंक कि ये इशू सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो समहाउ सॉल्व हो भी जाएंगी, बट हाइजीन एक ऐसा इशू है ना जो हर लड़की खुल के बोल नहीं पाती है। सो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए कॉलेज में, और जो भी कैंडिडेट है उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्लीज़ अपना काम सही से करें, ताकि हम लोग को ये लाइन रिपीट करने का मौका ना मिले कि वो दिखते नहीं है। चलिए, अगले चुनाव में आप लोगों को ये लाइन रिपीट करने का मौका ना मिले, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। तो हम और भी स्टूडेंट्स से जानते हैं कि पीयू इलेक्शन होने वाले, वोटिंग होने वाली है। आप किस कॉलेज से? विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज। विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में किन चीज़ों की कैंपस में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? वैसे हमारा कॉलेज तो बहुत अच्छा है, बट हमारे कॉलेज में थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा है। मतलब हमारे कॉलेज में रूम्स जो है उतने मतलब वेल फर्निश्ड नहीं है, प्लस सीलिंग्स भी थोड़ी ठीक नहीं है। सो हमें उसकी ज़्यादा नीड है। बाकी सब चीज़ बढ़िया है वहाँ पे। आप एक लड़की हैं और ट्रेनिंग कॉलेज में क्या मेडिकल की जब आपको ज़रूरत पड़ती है, सैनिटरी पैड का मशीन होना चाहिए कॉलेजेस में, ये सारी सुविधाएँ मिलती हैं आपको? सैनिटरी नैपकिन की तो नहीं थी, बट अभी रिसेंटली वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन के वेंडिंग मशीन मतलब उस लग चुके हैं वहाँ पे। लग चुके हैं। इलेक्शन है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, क्या कहना है कि पटना ट्रेनिंग कॉलेज में फर्स्ट प्रायोरिटी लेके जब वो जीते तो वो काम करवा दें? मेनली तो हमारे जो रूम्स है, जो मतलब हम लोग बैठते हैं, उसको थोड़ा ठीक करवा दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो हमारे लिए वो मेन इशू है अभी। और एज सच मेडिकल फैसिलिटीज़ भी थोड़ी बहुत कम है वहाँ पे, तो वो भी अगर हो जाए तो वो भी बढ़िया होगा। वॉशरूम में साफ़ सफाई, कॉलेज साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें रहती हैं? वॉशरूम मेंटेन रहता है। मेंटेन रहता है। एक और सवाल था आपसे कि जो भी कैंडिडेट होते हैं वो दावे और वादे बहुत करते हैं, लेकिन बाद में वो इससे पहले वाले कौन सा काम नहीं कर पाए? वादे तो बहुत करते हैं, उनका जो है पर्चा भी आके दिखता है कि कोई मतलब नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, उनके पर्चे दिखते हैं। बट हाँ, एज सच हम लोग कभी भी अपने कॉलेज में पिछले 2 साल से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बट कोई भी पटना यूनिवर्सिटी के जो जीतते हैं वो हम लोग के कॉलेज में आज तक नहीं आए। तो ये जितना भी हम फैसिलिटीज़ बता रहे हैं, ये हमारे कॉलेज के ही टीचर्स जो स्टाफ है सारे वही प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ से हमें कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, देखा भी नहीं जाता है विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ कि मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर इलेक्शन में जो जीतते हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जीत गए, आपने वोट कर दिया, वो जीत गए और वो पर्चे दिख रहे हैं सभी के, मतलब वो लोग अपने पैम्पलेट्स दे रहे हैं हमें कि हमें वोट दीजिए, बट आई डोंट थिंक कि उन्हें पता भी है कि हम लोग विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज एग्जिस्ट करता है या फिर कुछ वैसा। तो बस अभी वोट के लिए बस वो लोग आ रहे हैं और कुछ नहीं। तो आपने छात्राओं को सुना है कि उनकी क्या कुछ जो है ज़रूरतें हैं कॉलेज कैंपस में। इसके अलावा अधिकांश बच्चों का, छात्रों का यही कहना है कि कॉलेज में सुरक्षा होनी चाहिए, लड़कियों के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, सैनिटरी नैपकिन का जो मशीन होता है वो लगना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही कहते हुए नज़र आए हैं कि जो कैंडिडेट जीतते हैं उसके बाद वो दिखाई नहीं देते। तो अब प्रेसिडेंट को कॉलेज में भी आना चाहिए ताकि बच्चों से उनकी ज़रूरतों को जाने और उन कामों को करें। फिलहाल के लिए इतना ही। साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।